हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मारवाड़ के महाराजा मान सिंह जी ने 40 साल तक मारवाड़ पर शासन किया। 1803 से लगा करके 1843 तक उन्होंने कुल 13 शादियां की। उनके 13 रानियां थी। उन 13 रानियों से 8 पुत्र का जन्म हुआ था, लेकिन उनके जीते जी 8 पुत्र भगवान को प्यारे हो गए। 3 बेटियां थी, उनमें से एक बेटी का भी देहावसान हो गया था। 2 बेटियां ही पीछे रही। अब जब उनका जीवन का अंतिम समय आया तो ब्रिटिश हुकूमत ने उनसे पूछा कि आप अपना वारिसदार किसको घोषित कर रहे हैं। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की, कहा कि मेरे मृत्यु के बाद में अहमदनगर का वर्तमान में जो राजा है तखत सिंह, उसको मारवाड़ का राजा घोषित किया जाएगा। मेरा वारिसदार वो होगा। अब दोस्तों, आप में से बहुत से लोग एक पहले मैंने वीडियो बनाया, उसमें भी कमेंट्स कर रहे थे। एक प्रबल सिंह जी मेरे चैनल से जुड़े, उन्होंने कहा था कि तखत सिंह जी ईडर के थे। तो और भी वो लोगों ने कहा वहां से क्यों गोद लिया। तो आइए दोस्तों, यहां से रोचक कहानी शुरू होती है इतिहास की, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आइए पहले देखते हैं कि ईडर वाले और अहमदनगर वालों का जोधपुर वालों से क्या रिश्ता है। तो मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह जी, वही अजीत सिंह जी औरंगजेब की कैद से छुड़ा करके दुर्गादास जी, मुकुंदास खींची और गोरा दहाई लेकर के आई थी, और फिर उनको पाल पोस करके यहां बड़ा किया। उन्हीं अजीत सिंह जी के सबसे बड़े बेटे थे अभय सिंह, बाद में जो मारवाड़ के महाराजा बने। अभय सिंह जी से छोटे थे बकत सिंह जी, वो भी मारवाड़ के बाद में महाराजा बने। यही वो बकत सिंह जी है जिन्होंने अपने ही पिता अजीत सिंह जी की रणवास में जाकर के हत्या कर दी थी, अर्थात वो पितृहंता थे। बकत सिंह जी से छोटे थे आनंद सिंह जी, आनंद सिंह जी से छोटे थे राय सिंह जी, राय सिंह जी से छोटे थे किशोर सिंह जी। ये 5 पुत्र थे। तो जो आनंद सिंह जी थे, वो आनंद सिंह जी और राय सिंह जी दोनों भाइयों ने, आनंद सिंह और राय सिंह दोनों भाइयों ने 1729 में जाकर के और ईडर पर जबरदस्ती शासन स्थापित किया। तो दोस्तों, ईडर वाले हैं वो अजीत सिंह जी के बेटे आनंद सिंह जी के वंशज हैं। अब आनंद सिंह जी बने ईडर के राजा। उसके बाद में मराठों से जब युद्ध हुआ था तो फिर वो के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। आनंद सिंह जी की मृत्यु के बाद में उनके बेटे शिव सिंह जी ईडर के राजा बने। शिव सिंह जी की मृत्यु के बाद में शिव सिंह जी के बड़े बेटे भुवन सिंह बने ईडर के राजा, और छोटे बेटे थे संग्राम सिंह, जो आप चार्ट भी देख रहे हैं। संग्राम सिंह है ये दूसरे नंबर के। इन्होंने ईडर के पास में ही अहमदनगर, जो वर्तमान में हिम्मतनगर कहा जाता है, उस अहमदनगर पर कब्जा करके अलग रियासत कायम की। तो ये वहां से एक अलग शाखा आरंभ हो गई। आनंद सिंह जी के ही वंशज संग्राम सिंह जी ने, आनंद सिंह जी के पोते संग्राम सिंह जी ने वहां पर अहमदनगर में अलग शाखा स्थापित की, अलग राज्य स्थापित किया। और उनके और छोटे भाई जालम सिंह थे, उन्होंने मोरासा, वहां भी छोटी सी एक रियासत बनाई। तो ईडर, अहमदनगर और मोरासा वाले तीनों ही ये महाराजा अजीत सिंह जी के बेटे आनंद सिंह जी के वंशज है। तो जोधपुर के राज परिवार से ही ये उनका रिश्ता है। अब ईडर का एक अलग वंश चलता रहा और संग्राम सिंह जी अहमदनगर के राजा बने। संग्राम सिंह जी के बाद में उनके पुत्र कर्ण सिंह जी राजा बने। कर्ण सिंह जी के बाद में उनके पुत्र पृथ्वी सिंह राजा बने, जो मात्र 4 साल जीवित रहे। और कर्ण सिंह जी के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र थे पृथ्वी सिंह जी, और छोटे पुत्र, जैसा आप चार्ट में देख रहे हैं, छोटे पुत्र थे तखत सिंह जी। तो कर्ण सिंह जी के मृत्यु के बाद में उनके बड़े बेटे पृथ्वी सिंह अहमदनगर के राजा बने। जब पृथ्वी सिंह की मृत्यु हुई 4 साल शासन करने के बाद में, तो उनके रानी के पुत्र होने वाला था। तो तब तक व्यवस्था जो प्रशासन का पूरा देख रहे थे, वो देख रहे थे उनके पृथ्वी सिंह के छोटे भाई तखत सिंह। उसके बाद में पुत्र का जन्म हुआ, पृथ्वी सिंह के पुत्र हुआ, उसका नाम रखा बलवंत सिंह। बलवंत सिंह 2 साल तक जीवित रहे। 2 साल के बाद में उनका भी आकस्मिक निधन हो जाता है। उसके बाद में और कोई वारिसदार नहीं था। तो पृथ्वी सिंह जी के छोटे भाई जो तखत सिंह जी वैकल्पिक रूप से व्यवस्था देख रहे थे शासन की, वही अहमदनगर के राजा बने। अब दोस्तों, यहां महाराजा मान सिंह जी ने क्यों लिया अहमदनगर वालों को गोद? वो तो ईडर से भी गोद ले सकते थे। तो दोस्तों, मारवाड़ के महाराजा मान सिंह जी जान बचा करके जालोर के किले में आ गए, क्योंकि उनके जो भाई थे भीम सिंह, वो मारवाड़ के महाराजा बने। महाराजा बनते ही भीम सिंह ने अपने विरोधियों का खात्मा किया, अपने भाइयों को भी मौत के घाट उतारा, अपने चाचाओं को भी मौत के घाट उतारा। मान सिंह जी बच करके जालोर के किले में आ गए। इंद्रराज सिंह के नेतृत्व में महाराजा भीम सिंह जी ने मान सिंह जी को पकड़ने के लिए फौज भेजी। जालोर 10 साल तक घेरा रहा किले के चारों ओर। जैसा आप देख रहे हैं, जालोर का दुर्ग बहुत सुरक्षित है, उसको भेद नहीं पाए। लेकिन रसद अंदर समाप्त हो गया, आर्थिक रूप से कमजोर हो गए। तो मान सिंह जी को लगा कि अब तो जीवित रहना और संघर्ष करना मुश्किल है। तब उन्होंने सबसे पहले सिरोही के महाराव वैरीसाल जी से सहयोग मांगा, आश्रय मांगा था।
उनको आश्रय देने से सिरोही वालों ने मना कर दिया। उसके बाद में ईडर वालों के वहां पर संदेश भेजा सहयोग के लिए, लेकिन ईडर वालों ने भी मना कर दिया। उसके बाद में अहमदनगर के राजा कर्ण सिंह जी, जो तखत सिंह जी के पिताजी थे, उनको संदेश भेजा, तो उन्होंने हामी भरी के आप यहां पर आश्रय ले सकते हैं, भले ही मारवाड़ के महाराजा भीम सिंह जी नाराज हो जाए। उन्होंने हाँ भरा था, हालांकि वहां जाने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि 10 साल शासन करने के बाद में भीम सिंह जी का अचानक देहावसान हो गया। वो पूरा मैंने एक वीडियो बनाया है, उसके पीछे की कहानी क्या है वो यहाँ ज्यादा बताऊंगा तो विषयांतर हो जाऊंगा। ये संपूर्ण जानकारियां बहुत सारे वीडियो में मैंने मेरे चैनल पर बताई है, जो आप मेरे चैनल सूत्रंग पर जाकर के देख सकते हैं। तो भीम सिंह जी के देहावसान के बाद में मान सिंह जी मारवाड़ के महाराजा बने। फिर मैंने पहले ही बताया 40 साल तक उन्होंने शासन किया। 13 रानियां थी, उन्होंने 13 शादियां की। उनके 8 पुत्र हुए, 8 पुत्र का देहावसान उनके जीते जी हो गया नजरों के सामने। 3 पुत्रियों में से 1 पुत्री भी चल बसी और 2 पुत्रियां रही जिनकी इन्होंने शादी कर दी। अब जीवन के अंतिम समय में उनके कोई वारिसदार नहीं था, तो उनको याद आया, कहते हैं कभी, इसलिए कहते हैं कि जीवन में हमेशा किसी के प्रति सकारात्मक रहना चाहिए, हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। किस समय किस रूप में क्या फल मिल जाए कोई पता नहीं है। तो यहां तखत सिंह जी का तो अहमदनगर में भी दूर दूर तक राजा बनने का कोई चांस नहीं था, लेकिन किस्मत उनकी बहुत तेज थी। किस्मत हो तो महाराजा तखत सिंह जी जैसी हो, और दुर्भाग्य हो तो यहाँ महाराजा मान सिंह जी जैसा हो। 8 पुत्र होते हुए भी उनको गोद लेना पड़ा तखत सिंह जी को, ये उनका दुर्भाग्य था। उनके जीवन काल में ही उनके नजरों के सामने 8 पुत्र भगवान को प्यारे हो गए। और तखत सिंह जी के तो पिताजी राजा थे, फिर बड़ा भाई राजा था, फिर उसके बाद में उनका भतीज राजा बना। तो उनका तो कोई अहमदनगर में भी कोई राजा बनने की संभावना नहीं थी। लेकिन यहां पर भी एक मैंने बहुत रोचक वीडियो बनाया है, जो सिरोही जिले के जेला गांव के देवपुरी जी महाराज वहां गाय चराने के लिए गए, तो उन्होंने तखत सिंह जी को आशीर्वाद दिया था कि आप मारवाड़ के महाराजा बनोगे। तो तखत सिंह जी ने हंसते हुए कहा कि बाबूजी, मैं तो अहमदनगर का भी राजा नहीं बन सकता, मेरे पिताजी है, फिर मेरा भाई है, उसके बाद में उसका पुत्र राजा बनेगा, मैं मारवाड़ का कैसे बनूंगा। हालांकि उस समय वो बात आई गई, लेकिन उनका वचन फलीभूत हुआ और वो सब कुछ घटित हुआ, जो मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है। अभी हाल ही में देवपुरी जी महाराज के वहां जेला में उस मंदिर की जीर्णोद्धार हुआ, भव्य प्रतिष्ठा भी हुई है, जो एक वक्त में तखत सिंह जी ने वो मंदिर भी बनाया था। तो वो भी आप वीडियो देखें, इस वीडियो के अंत में लगाऊंगा। तो दोस्तों, अब इस कारण से उन्होंने उस बात को याद रखा मान सिंह जी ने कि मेरे मुसीबत में मुझे आश्रय देने के लिए अहमदनगर वालों ने हाँ भरी थी, तो वो वफादार है, उनके प्रति उनके मन में बहुत सम्मान का भाव था, स्नेह का भाव था। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु के बाद में मेरा वारिसदार अहमदनगर का राजा तखत सिंह होगा। अब दोस्तों, वहां पर भी एक समस्या खड़ी होगी, क्योंकि तखत सिंह जी महाराजा वहां थे। तो अब अंग्रेजों ने यह कह दिया कि आप जोधपुर के महाराजा बनोगे तो आपको अहमदनगर को ईडर में विलय करना पड़ेगा, आप यहां अपना वारिसदार घोषित नहीं कर सकते। हालांकि उस समय उनके पुत्र जसवंत सिंह दित्ती, जो बाद में मारवाड़ के महाराजा बने, उनका जन्म हो चुका था। वो उनका 1838 में जन्म हुआ, और तखत सिंह जी 1841 से 1843 तक, मतलब 2 साल तक अहमदनगर के राजा रहे। उस दौरान जसवंत सिंह जी थे, वो चाहते तो वहां पर उनको वारिसदार घोषित कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा करने नहीं दिया। आखिरकार महाराजा तखत सिंह जी ने अहमदनगर जो छोटी रियासत है उसको छोड़ना स्वीकार किया, और अहमदनगर का विलय हुआ वापिस ईडर में। और फिर बाद में 1843 में वो जोधपुर आए। दोस्तों, रोचक बात यह है कि उससे पहले उन्होंने कभी जोधपुर देखा भी नहीं था। पहली बार जोधपुर आए, और आए तब उस समय उनकी उम्र 24 साल थी। 24 साल की उम्र में ही वो मारवाड़ के महाराजा बने। जीवन काल में उन्होंने 30 शादियां की, जो मारवाड़ के इतिहास में सबसे ज्यादा शादियां करने वाले महाराजा भी तखत सिंह जी थे, जिनके 30 रानियां थी। उस 30 रानियों से 10 पुत्र और 5 पुत्रियों का जन्म हुआ। सबसे बड़े पुत्र जसवंत सिंह दित्ती, जो उनकी मृत्यु के बाद में मारवाड़ के महाराजा बने, और तीसरे नंबर के पुत्र थे जो बहुत प्रसिद्ध थे, जिनको हम सर प्रताप के नाम से जानते, जो बाद में ईडर वालों का भी कोई आगे वंश नहीं होने के कारण से वो बाद में ईडर के राजा बने। तखत सिंह जी महाराजा की जो 5 पुत्रियां थी, उनमें से 3 पुत्री, जिसमें चांद कंवर, इंद्र कंवर और लाल कंवर, इन तीनों बेटियों की शादी जयपुर के महाराजा राम सिंह दित्ती के साथ में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इतिहास में अनेक बार हुआ है कि एक राजा को 4-4, 5-5 बहनें ब्याई। कारण कि बड़े राज परिवार की शादियां हैं, वो बेटियों की बड़े राज परिवार में ही होती थी। इसके कारण से, और ज्यादा ऑप्शन नहीं होने के कारण से, एक जगह 3-3, 4-4 बेटियों की शादियां होती थी। 2 बेटियां जो थी, सौभाग्य कंवर और समर्थ कंवर, उन दोनों की शादी भी बूंदी के महाराव रघुवर सिंह से हुई थी।
इसके अलावा दोस्तों महाराजा तखत सिंह जी से जुड़ा हुआ रोचक आंकड़ा एक और है। उन्होंने 30 साल तक अपने यहाँ पर शासन किया मारवाड़ में, 1843 से लगा करके 1873 तक 30 साल शासन किया। 30 रानियां थी, 10 पुत्र थे, 5 पुत्रियां थी और ये वो मारवाड़ के पहले महाराजा थे जिन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी। महाराजा स्वतंत्र रूप से अंतिम थे, वो थे मान सिंह जी। मंडोर में अंतिम संस्कार हुआ उनका, वो भी अंतिम महाराजा थे मारवाड़ के जिनका अंतिम संस्कार मंडोर में हुआ। उसके बाद में उनके पुत्र जसवंत सिंह जी का अंतिम संस्कार जसवंत थड़ा आपने जो देख रहे हैं ये मेहरानगढ़ के पास में वहां हुआ और उसके बाद में परंपरा बन गई, वहीं पर उनके राज परिवार के सदस्यों का अंतिम संस्कार होता है। तो दोस्तों अब आपको पूरा इतिहास समझ में आ गया होगा कि ये जो ईडर वाले हैं, अहमदनगर वाले हैं और मोरासा वाले हैं, ये सब अजीत सिंह जी के पुत्र आनंद सिंह जी के वंशज हैं और उसी कुल से हैं। इसके कारण से इनको गोद लिया। और मान सिंह जी महाराजा ने ईडर वालों को गोद नहीं लेकर के, मोरासा वालों को गोद नहीं लेकर के और अहमदनगर वालों को गोद क्यों लिया, तो वो भी मैंने बता दिया कि संकट के समय में उन्होंने उनको आश्रय देने के लिए हामी भरी थी, वो उपकार चुकाने के लिए उन्होंने तखत सिंह जी को गोद लिया। तो दोस्तों कई बार जीवन में हम किसी के लिए प्रति सकारात्मक सोचते हैं, सहयोग करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो किस समय जाकर के उसका लाभ मिलता है वो कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों आपको ये इतिहास की रोचक जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो और लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ऐसे रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।